बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों कल हमने सोलेनॉइड किया था और उसके लिए हमने इंडक्टेंस फाइंड आउट की थी। आज हमने टोरॉइड करना है और उसके लिए इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो टोरॉइड जो है वो बेसिकली एक सोलेनॉइड ही है जो इस फॉर्म में सोलेनॉइड इस फॉर्म में होता है। अगर हम उसी सोलेनॉइड को सर्कल की फॉर्म में बेंड कर लें तो वो हमारे पास टोरॉइड बन जाएगा। टोरॉइड की बेसिक एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली टोकामाक में होती है। टोकामाक क्या चीज़ है? जो कि पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट का हिस्सा होते हैं और पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है ताकि वो फ्यूजन का बाइस बन सकें, क्योंकि फ्यूजन में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है न्यूक्लियाई के दरमियान, जो कि दोनों ही न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो पार्टिकल्स जब बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं तो फिर ही फ्यूजन अकर हो सकता है और वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो वहाँ पे टोकामाक हम यूज़ करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो डिफ्लेक्टिंग फील्ड है वो उसमें मूव करते हुए एक्सेलरेट हो जाते हैं। चलिए हम एक सोलेनॉइड कंसिडर करते हैं, टोरॉइड कंसिडर करते हैं। ये सेंट्रल उसका कोर है जिसके ऊपर हमने सोलेनॉइड जो है वो वाउंड किया हुआ है। बेसिकली ये हमारे पास ये चीज़ है। इंटरनली तो हमने स्ट्रिप्स खुद अपने लिए की हैं। ये कोर जो है हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये हमारे ऊपर है टोटली। वो जो टोरॉइड है हम कंसिडर करते हैं, उसका इंटरनल रेडियस जो है वो a है, आउटर रेडियस उसका b है। हम बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है, जो कि r रेडियस की है और r किसके इक्वल है? a प्लस b/2। जबकि इस जो टोकामार्क है या जो हमारा टोरॉइड है उसकी हाइट है h, ठीक है। अब इस सूरत में जब इसमें करंट पास ऑन करेगा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस तरह का टोरॉइड हम कंसिडर कर लेते हैं। हमने पीछे मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एक टोरॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है B = μ0 Ni/2πr। अगर r उसका रेडियस है और I करंट उसके अंदर से पास कर रहा है, n नंबर ऑफ लाइंस उसके अंदर से पास हो रही हैं। अब हम एक छोटी सी स्ट्रिप जो है वो टोरॉइड की कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस है dr। अगर उसका रेडियस dr है, वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, उसका रेडियस उसकी विड्थ जो है वो dr है, उसकी हाइट h है, तो उसका जो एरिया एलिमेंट होगा वो dA h dr। ये उसकी विड्थ है, ये उसकी लेंथ है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो उसका एरिया एलिमेंट हो जाएगा dA = h dr। और ये एरिया ये है हमारे पास बेसिकली वो एरिया, इस एरिया का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। जबकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमने सपोज कर लिया कि इसी डायरेक्शन में है। ये जो डॉटेड लाइन है ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस जो स्ट्रिप है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? φm हमें मालूम है कि वो B.dA के इक्वल होगा। अगर हम टोटल फ्लक्स d∅m होगा, अगर हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे B.dA। ये हमारे पास आ जाएगा। इधर से जब हम इंटीग्रेट करेंगे φm आ जाएगा, B.dA आ जाएगा। हम इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं। B और dA का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया विद द कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ थीटा होता है। तो dr की डायरेक्शन भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी यही है, लिहाजा इन दोनों के दरमियान 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा B.dA। अब हम इस एरिया एलिमेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ से हम B की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा B की जगह आ जाएगा μ0 Ni/2πr, जबकि dA की जगह हमारे पास आ जाएगा h dr, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे μ0 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है,
करंट भी इसमें कांस्टेंट है हमारे पास, हाइट भी उसकी कांस्टेंट है, और नीचे हमारे पास 2 पाई कांस्टेंट है हमारे पास। इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा dr/r। ठीक है, इट मीन्स ओवर द रेडियस इसको हमने करना है। तो हमारे पास टोरॉइड का मिनिमम रेडियस है a, जो इंटरनल उसका रेडियस है, मैक्सिमम उसका रेडियस है b, जो कि उसका आउटर रेडियस है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे a से b तक, यानी हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन रही है, phi m is equal to mu naught n I over 2, सॉरी h भी आ जाएगा, over 2 pi a to b dr over r। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ r फ्रॉम a to b। जब इसको एवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन आई एच ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग b माइनस ए कर लें, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। और जब इसको हम माइनस चूंकि हो रहा है इसलिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई एच ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग b ओवर a, b ओवर a। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई है अभी फ्लक्स की, जबकि हमारे पास बाय डेफिनेशन जो इंडक्टेंस है वो किसके इक्वल होती है, n phi m ओवर l के। तो फिर हम इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, n ओवर l यहाँ रह जाएगा, phi m की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट n i h ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a, n इंटू l, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर आई एच ओवर 2 पाई l नेचुरल लॉग b ओवर a। हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखा जाए तो इंडक्टेंस ऑफ द टोरॉइड किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, h पे कर रही है, हाइट ऑफ द स्ट्रिप कह लें या टोरॉइड की, उसके अंदर जो करंट है उसके नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के ऊपर कर रही है, परमेबिलिटी यानी कि जो अंदर हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका जो मीडियम की नेचर है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ द टोरॉइड पे कर रही है। ठीक है, और उसके इंटरनल रेडियस के नेचुरल लॉग के ऊपर कर रही है, यानी इन सारी चीज़ों के ऊपर जो इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड है वो डिपेंड करेगी।